तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जी, हमारी असाइनमेंट क्या है, हमारी असाइनमेंट किस चीज़ के ऊपर है, हमारी असाइनमेंट के ऊपर हमने क्या वर्किंग करनी है, और वर्किंग के साथ साथ हमने उसमें क्या चीज़ अटैच करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फाइनल प्रोजेक्ट है क्या? फाइनल प्रोजेक्ट, मैं बार बार असाइनमेंट कह रहा हूँ, एक्चुअली फाइनल प्रोजेक्ट है। तो आपने ऊपर डिस्क्रिप्टिव टिप्स जो आ रही हैं, इसमें आपने देखा होगा कि एक्चुअली आपने एक गिग डिजाइन करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ गिग। आप उसको कैनवा पे डिजाइन करें या आपने उसको किसी पे भी डिजाइन करना है, आपने एक गिग बनानी है। गिग बनाने के बाद आपने उसको फाइवर पे या किसी पे भी अपडेट करना है। गिग आपने बनानी है कैनवा पे। सो वी गोना डिजाइन समथिंग लाइक, मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा कैनवा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने गिग बनाकर अपडेट करनी है इन 3 फॉर्मेट्स। आपने 3 फॉर्मेट्स में अपनी गिग को अपडेट करना है। 3 फॉर्मेट्स आपके पास होंगे गिग के अपडेट करने के लिए। वो कहाँ से, कैनवा से कैसे निकलेंगे? दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। अब आपको कई लोग कहते हैं जी हमें कैनवा बाय करना पड़ेगा। नहीं, आपको कैनवा बाय नहीं करना पड़ेगा। आप फ्री कॉस्ट वाला जो कैनवा है, आप उसको भी इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। सो डोंट इवन नीड टू बाय अ सिंगल थिंग। So first of all, we need to go over the Fiverr ID। हम फाइवर पे आ गए। फाइवर पे आकर हमने क्या करना है? अब हमने करना कुछ ऐसा है कि गिग को रैंकिंग वाली साइट पर लेकर आना है और गिग बनानी है, ठीक है। और उसके 3 फॉर्मेट्स होंगे ताकि आप इजीली उसको वर्किंग कर सको। फिर आपने उसको प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है, दैट्स हाउ वी गोना मेक इट वर्क। नो वॉइस, सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन कम ज्यादा हो रही है। अच्छा, आई विल ट्राई टू मेंटेन द पिच ऑफ माई वॉइस, ठीक है। तो हम आते हैं, ये हमारे पास एक पीछे सेलर को हम स्विच करते हैं। यहाँ पर मैं गिग में आ जाता हूँ। एंड वेयर इज ना गिग 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 गिग। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्लाइंट्स है वो ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। तो मैंने एक्चुअली ये अकाउंट अभी बंद किया हुआ है। सो आई एम नॉट यूजिंग दिस अकाउंट। तो अकाउंट यूज ना करने की रीजन ये है कि आई हैव लाइक, वो कहते हैं ना, इन हाउस क्लाइंट मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं उन क्लाइंट्स की ही आजकल डीलिंग कर रहा होता हूँ। इन हाउस से मेरे पास आ रहे होते हैं। सो आई डोंट इवन नीड टू मेक अ न्यू गिग। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे गिग यहाँ पे अपडेट करनी है, लेकिन गिग को क्रिएट यहाँ से करना है। आप जिस भी कोर्स से हैं, जिस भी कोर्स या जो भी चीज आपको आती है, जो भी चीज आपको पता है, आपने ये गिग बनानी है। इंस्टाग्राम जो स्केयर वाली पोस्ट आ रही है, आपने इसको फॉलो अप करना है। आपने इंस्टाग्राम फॉलो अप को इसको लेना है, इंस्टाग्राम वाली चीज को आपने लेना है। इंस्टाग्राम, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो 1080 बाय 1080 वाली पोस्ट आ रही थी, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर उस चीज को लेना है। क्योंकि जो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टू, आपने ये देखना है कि आप प्रोजेक्ट मैनेज कैसे करते हैं। एंड इसी के ऊपर, फाइवर के ऊपर ही एक टूल होगा, आपने उस टूल को बस यूटिलाइज करना है। और एट द एंड आपने जो गिग है वो एक वर्ड के ऊपर मुझे बनाने की कैसे देनी है, वो हो जाएगा। अब अगर आप कोई भी चीज जानते हो, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का अगर आपको आता है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको कुछ भी आता है, आपको कुछ भी आता है, हाँ वो भी एक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप महाम बेटा कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अट्रैक्टिव है या ऐसा कुछ है, सो यू जस्ट हैव टू मेक अ न्यू गिग, यू जस्ट हैव टू मेक अ न्यू गिग। तो यहाँ से हम एक टेम्पलेट पकड़ लेते हैं, कोई भी एक टेम्पलेट। मैं यहाँ पर ये भी चीज लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको टेम्पलेट सर्च नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे लिखना है GIG गिग। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो गिग के लिए यूटिलाइज हो रहे होते हैं। सिर्फ आपने जो फ्री वाला टेम्पलेट है, आपने वो पिक करना है। फ्री वाला टेम्पलेट आपने पिक करना है, जैसे ये वाला फ्री वाला, ये वाला फ्री का है, ये वाला फ्री का है। अब आप एज अ कंटेंट राइटर हैं, तो आप इधर जाके यहाँ पर कंटेंट राइटिंग का लिख सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हैं। गेट योर टिकट आ रहा है, यहाँ पे आप लिख दे गेट योर कंटेंट, कंटेंट, गेट योर कंटेंट। यहाँ पे आप अपने साइन कर दें या जो भी आप उसको आपको अच्छा लगता है। जैसे आपका फाइवर अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा Dr. MD, Dr. MD टॉक्स। तो गेट योर कंटेंट Dr. MD टॉक्स। यहाँ पर अगर आपने कोई इसकी इमेज चेंज करनी है जो इसके अंदर लगी हुई है, यू कैन इजीली रिप्लेस द इमेज। मैं यहाँ से इमेज को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई इमेज लगानी है, यहाँ पर मैंने कोई इमेज लगानी है, एलिमेंट में आऊंगा तो यहाँ पे कोई इमेज को अपडेट कर देता हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली असाइनमेंट ही एक्चुअली बता रहा हूँ, असाइनमेंट ही एक्चुअली बताने लगा हूँ, असाइनमेंट ही बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप वहां पर इसको अब लगो, आप जैसे आपका कंटेंट राइटिंग है, तो यहाँ पर मैं कंटेंट लिख देता हूँ, कंटेंट में लिख देता हूँ
कंटेंट मेरे पास जैसे कुछ आ जाता है कि जी ये सारे प्रो में आ रहे हैं, मैं इधर से देखता हूँ कि मेरे पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्या आ रहा है, ये मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। सो आई विल ट्राई टू मैनेज इन दिस पार्ट। तो मैं इसको यहाँ पर इजीली यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो गेट योर कंटेंट डॉक्टर एमडी टॉक्स। तो आपके पास ये गिग का साइज, ये गिग का साइज कंप्लीट है। अब इस गिग के साइज को अगर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में आऊं तो आपने इसको 3 फॉर्मेट्स में कवर करना है। ये आ रहा है गिग आपके पास एनी स्किल की हो, आपने बस इसको 3 फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना है। गिग को 3 फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना है और बाद में एलएमएस पे अपडेट करना है। अब वो गिग को आप कन्वर्ट कैसे करोगे, ये है, यहां से आप आओगे शेयर के ऊपर, यहां से आओगे डाउनलोड के ऊपर, यहां से आप पहले उठाओगे जेपैक, जेपीजी और इसको डाउनलोड कर लोगे। आपके पास एक पोर्शन डाउनलोड हो गया, गिग का एक फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई। अब आपने यहां पे आना है और यहां से दूसरा पोर्शन डाउनलोड करना है जो है पीडीएफ प्रिंट का। ठीक है, पीडीएफ स्टैंडर्ड लेना या प्रिंट लेना, दैट्स अप टू यू। और आप यहां से इसको आप डाउनलोड कर लोगे। आपके पास दूसरा पोर्शन भी डाउनलोड हो गया। ये आपके पास सिर्फ पोर्शंस हैं, आपने सिर्फ यहां से जेपीजी, आपने जेपीजी डाउनलोड करना है, आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है, और तीसरा आपने इसको यहाँ पर कंट्रोल ए करना है। इधर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास एनिमेट, आपके पास आएगा एनिमेट का टैब। आपने यहाँ पे एनिमेट के टैब में आना है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एनिमेशन हैं, इनमें से आप कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लें, कोई भी एक एनिमेशन जो आपको अच्छी लगती है, आप अपने लिहाज से यहाँ पे कोई भी एक एनिमेशन जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने, आपको कौन सी एनिमेशन इसमें बेहतर लग रही है, आप उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर आपने इसमें कोई साउंड देना है, सॉन्ग देना है, वो भी दे सकते हो। मैंने ये वाली राइस वाली ले ली। अब यहां से आप इसको डाउनलोड करोगे MP4 में, यहाँ पे डाउनलोड पे आओगे, यहां से इसको पकड़ोगे और MP4 वीडियो फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लोगे। अब आपके पास तीनों गिग के फॉर्मेट और टेम्पलेट डाउनलोड है, तीनों गिग के। हाँ, मैं आपको वो अब उसी साइड पे जा रहा हूँ। अब आपके पास तीनों फॉर्मेट आ गए, तीनों फॉर्मेट आपके पास डाउनलोड हो गए, आपके पास वीडियो फॉर्मेट भी आ गया, आपके पास पीडीएफ भी आ गया, आपके पास जेपैक भी आ गया। अब आ जाते हैं फाइवर आईडी पे। फाइवर आईडी पे आपके पास जहाँ पे माई बिजनेस आ रहा होगा, यहाँ पर आपके पास गिग्स आ रही होंगी, माई बिजनेस आ रहा होगा, यहाँ पर आएंगी आपके पास गिग। आपने गिग को क्लिक करना है तो अब आपके पास ये वाली पोर्शन अपडेट हो जाएगा। अब आप करते हो कि आई विल डू या आई विल क्रिएट योर इनोवेटिव कंटेंट। ठीक हो गया, इनोवेटिव कंटेंट यहां से आप आके सिलेक्ट करोगे। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, प्रोग्राम टेक है, डेटा बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, फोटोग्राफी है। आपने आ जाना है जो आपके पास राइटिंग कंटेंट आ रहा है। ठीक है, आप कंटेंट राइटर हो, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, यहाँ पर आप आ जाओगे कंटेंट राइटिंग में। वेबसाइट कंटेंट है, रिज्यूमे है, राइटिंग है, ईमेल कॉपी राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है। यहाँ पे आपके पास, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपनी हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप आ जाओगे टेक्निकल कंटेंट के अंदर, टेक्निकल राइटिंग में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओगे यूजर ट्रेनिंग मैनुअल्स, इंडेक्सिंग। इंडस्ट्री से आप सिलेक्ट करोगे जो आपकी अपनी इंडस्ट्री है, साइंस है या टेक्नोलॉजी है, दैट्स अप टू यू। लैंग्वेज आपके पास आ जाएगी कि आप किस लैंग्वेज में कंटेंट लिख के दे सकते हो, तो आपके पास इंग्लिश आएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप इजीली कंटेंट लिख के दे सकते हो। वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा वॉइस एक्चुअली सही से रिकॉर्ड हो रही है। कई जगह पर पाकिस्तान में आज इंटरनेट की जो कुछ फैसिलिटीज हैं वो डाउन है, तो इस वजह से वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी ब्रेक आपको फील हो रही होगी ड्यूरिंग द जूम, लेकिन आपके पास वो सही है। यहाँ पर आपने कीवर्ड डालने हैं, यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड डालने हैं ताकि आप रैंक हो जाओ। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहला क्रिएटिव कंटेंट, पहला। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर्स, कंटेंट राइटिंग दूसरा। तीसरा आपके पास आएगा इनोवेटिव राइट, तीसरा। चौथा आपके पास आएगा, टोटल आप 5 यूज कर सकते हो, कंटेंट PUSINESS कंटेंट बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर। आपके पास ये 5 कीवर्ड्स आ गए, अपने इस लिहाज से अपने कीवर्ड्स भी सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आएंगे। अब यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्राइसिंग की, डिस्क्रिप्शन देनी है प्राइसिंग की।
बेसिक आपका क्या है, आपके पास यहाँ पे 3, अब मैं सिर्फ एक ही पैकेज रख रहा हूँ बेसिक, तो इसको मैं कह देता हूँ PATIV, इनोवेटिव राइटिंग। मैंने इनोवेटिव राइटिंग का एक कंटेंट अटैच कर दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, इसमें बता दूंगा बिजनेस राइटिंग कंटेंट, वेबसाइट कीवर्ड्स, फिर इसके बाद आ जाएगा वर्ड्स मेकिंग, की नोट्स, CV, और यहाँ पे आ जाएगा PROPOSALS प्रपोजल्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आप डिलीवरी टाइम दे दोगे विद इन 2 days, और यहाँ पे आपके वर्ड्स इंक्लूड आ जाएंगे जी। आप यहाँ पे दे दो 2500 वर्ड्स। रिवीजन आप दे दो 2 रिवीजन, इसमें प्रूफ रीडिंग एडिटिंग भी आपके पास आ जाएगी। टेक्निक, ये जो इलिस्ट्रेशन है, ये आपने कितनी देनी है, या आप 1 या 2 दे दो, तो सॉरी 2 देनी है। जो टेक्निकल इलिस्ट्रेशन है, इसका मतलब ये होता है कि आप राइटिंग को दोबारा प्रूफ रीड करके कितना दे रहे हो। प्राइस आपके पास आ जाएगी $125 आपके पास आ जाएंगे। ऑफर अदर पैकेजेस कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ एक पैकेज के ऊपर जा रहे हैं। एडिशनल वर्ड्स कुछ नहीं। इसके बाद आप सेव करोगे, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है अबाउट योर गिग, कि कंटेंट राइटिंग में आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग में आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप बता दो कि कैन क्रिएट योर innovative content, right? Can create your innovative content for your website, portal, PORTL portals। आप साथ उसको दे सकते हो बिजनेस, BUSINE, बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस मटेरियल, लेटर्स एंड मच मोर। सो आपके पास, आप यहाँ पे और भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। माइलस्टोन्स, ओवरफ्लो आपको चाहिए नहीं। इसके बाद आप कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। So 120 कैरेक्टर्स हुए नहीं एटलीस्ट। अच्छा, मच मोर, रैंकिंग कीवर्ड्स, PLANNER planets, Google blog writings and more। तो आपके पास यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल्स आ गई, आप क्या क्या कुछ इसको जनरेट करके दे सकते हो इस पूरे प्रपोजल में। देन आप यहाँ पर इसको कर दो सेव एंड कंटिन्यू। देन आपके पास अगला आ जाएगा जहाँ पे आपने गिग अपडेट करनी है। आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे आप दे दो जी फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स do you need to write, I need to write for you। ठीक हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, फ्री टेक्स्ट आ गया। इसके बाद आप इसको ऐड करोगे, इसके बाद इसको सेव करोगे। अब आ गया गिग की अपडेटिंग। अब पहले यहाँ पर जो पिक्चर है, यहाँ पर आप पिक्चर अपडेट करोगे। जो भी हमने पिक्चर डाउनलोड की जिसमें कंटेंट है, ये पिक्चर का था, ठीक है। यहाँ पर आपकी वो जो वीडियो है, जो भी हमने वीडियो नीचे डाउनलोड की, ये आपके पास वीडियो आ गई। और तीसरे में आपके पास आ गया PDF। ये हमारे पास आ गया हमारा PDF। ये टोटल 3 चीजें हैं जो आपने अपडेट करनी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। और ये मेरा इंग्लिश टेस्ट क्लियर था, और ये मैंने कर दी पब्लिश गिग। अब आपने इस गिग का लिंक जो है ये कॉपी करना है, यहाँ से गिग का लिंक यहाँ से कॉपी करना है। इसको आप वर्ड की एक या नोटपैड की एक फाइल बना लो, वर्ड की फाइल बना लो या नोटपैड की एक फाइल बना लो। इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना गिग के लिंक को। अब आपने असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है, या वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, MS वर्ड जो होता है, आप वर्ड में
डॉक्यूमेंट ओपन कर लो। अब जैसे ये आपने यहाँ पर लिखना है गिग लिंक, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, यहाँ पर आप ये लिंक पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये फाइबर का आपका लिंक आ गया। नहीं, ऐड तो सारे हो गए मेरे पास, जो यहाँ पर आ रहे हैं वो तो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो ऐड नहीं हुए मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो 500 तक है। अच्छा, नहीं ऐड तो सारे हो गए, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है, सो यू कैन इजीली हैव द रिकॉर्डिंग आफ्टर द सेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, ये गिग आ गई, और यहाँ पर जो आपने गिग्स बनाई है ना, सिर्फ जो आपने पिक्चर बनाई है, यहाँ से जाके आपने पिक्चर को सिर्फ अपडेट कर देना है जो आपकी डाउनलोड में है। जैसे मैंने कंटेंट की एक पिक्चर बनाई है, आपने यहाँ पर बस एक पिक्चर अपडेट कर देनी है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना अपने उस पर डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पर आप इसको सेव करेंगे। इसको आप देंगे अपना जो है ये प्रोजेक्ट अंडरस्कोर योर नेम आ जाएगा, अंडरस्कोर बैच। क्या आप इसको सेव कर देंगे, और इसको बाद में बस आपने अपडेट कर देना पोर्टल के ऊपर। आपने जो एलएमएस पोर्टल होगा वहां पर आपने अपडेट कर देना है कि ये सारा काम है जो आपने इजीली करना है। अच्छा बेटा, मेरे पास तो यहाँ पर जो सारे हैं वो तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी वो तो सारे ऐड हो गए हैं, लेकिन अब जो लोग ऐड नहीं हुए उनका तो मुझे आइडिया नहीं है। खैर, ये वाला आपने सिर्फ एक फाइल बनानी है और इसको आपने अपडेट कर देना है उस फोल्डर के अंदर, जो कि इजीली मैं फिर बाद में चेक कर लूंगा कि आपने क्या असाइनमेंट बनाई है क्या नहीं की। ये टोटल एक प्रोसेस था, आपने अपना पूरी असाइनमेंट में ये काम करना है। ये आपके पास टोटल असाइनमेंट है, ये जो सॉरी जो आपके पास ये जो प्रोजेक्ट आया फाइनल, ये आपके पास टोटल प्रोजेक्ट है जो फाइनल आया। बेटा, जो आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, मैं एक्चुअली उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको गाइड कर रहा था कि आपको जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है वो ये है, जिसको आपने इस तरह करके कंप्लीट करना है। अभी यही जो है ये जो वीडियो अभी बनी है ये भी पोर्टल में अपडेट कर देंगे, तो आप इजीली वो देख सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट, हाँ जी, अभी आपको जो प्रोजेक्ट मिले हैं ये वो प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जो अभी आपको प्रोजेक्ट आया है एक्चुअली आपके जो एलएमएस के पोर्टल पे जो आया है ये वो प्रोजेक्ट है। आपने इस प्रोजेक्ट को ऐसे कंप्लीट करना है, आपने इस प्रोजेक्ट को ऐसे कंप्लीट करना है। अच्छा तैयबा बेटा, मुझे सिर्फ आप अपनी ईमेल बता दो कि आपने असाइनमेंट आपने सबमिट करवा दी थी ना, तो आपने उसको बस देख लिया। हाँ, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जैनब बेटा, जो ये लाइक प्रीवियस असाइनमेंट जैसा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें आपके देखा है कि इसमें डिफरेंस क्या है कि आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है दैट इज अनदर वे टू सबमिट द प्रोजेक्ट। हाँ, कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बस ट्राई करो जब आप प्रोफेशनली करो असाइनमेंट के लिए और प्रोजेक्ट के लिए तो सही है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली करो तो ट्राई करो कि उसमें नंबर ना हो। ठीक है, ट्राई टू मेक श्योर कि उसमें नंबर्स ना हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रोजेक्ट। मैं अभी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करवा रहा हूँ, अगर स्टिल हैविंग एनी क्यूरी एनीथिंग देन डू लेट मी नो। मैं बाकी अभी थोड़ी देर तक आपको ये रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ विद द लिंक। ठीक है, ईमेल एड्रेस एडिट नहीं हो सकता सर, ये सारी डिटेल्स तो हमने असाइनमेंट में की थी। ये असाइनमेंट माहम बेटा, ये असाइनमेंट भी है और यही आपका प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको ना लाइव अभी कुछ चीज़ें करवाऊंगा ताकि इजीली हो जाए। अच्छा, जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी जो ईमेल आईडीज़ हैं वो मुझे सेंड कर दो ग्रुप में, सो आई कैन ईजिली मेक अनदर चांस कि मैं आपकी ईजिली कर दूँ। दिस प्रोग्राम इज टू अबाउट एंड व्हाट इज यूज एक्चुअली मीन देयर so that you can permanent any permanent job is any reference I can use. How can to use a Fiverr or the platform, but the question is from where we can find work any job from. अच्छा, सबा बेटा, जो इस ये जो आपका जो सवाल है ना, इसका परमानेंट जॉब्स भी होती हैं। ठीक है, आपके पास परमानेंट जॉब्स भी होती हैं। इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि मुझे आप लोगों में से जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो लोग आप में से जॉब करना चाह रहे हैं, मैं आपको अपनी आईडी देता हूँ। ठीक है, आप लोग जिस फील्ड में जॉब करना चाह रहे हो मुझे अपनी सीवी जो है ना वो ईमेल कर दो। ठीक है, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ। इट्स cto@pftpedu.online। जो लोग आप में से जॉब करना चाह रहे हैं बस मुझे ये बता दें कि आपने
हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं बेटा इधर नहीं, तंजीला बेटा इधर नहीं, मुझे आप ना ईमेल कर दो, और या मुझे ग्रुप में बता दो कि आपकी ईमेल्स ये हैं जिनकी असाइनमेंट नहीं सबमिट हुई, ठीक है। नबीला बेटा आप भी, और तंजीला आप भी, ठीक है। और जो लोग जॉब से रिगार्डिंग कोई चीज़ करना पूछना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं जॉब, तो ये मेरी ईमेल है, आप काइंडली मुझे इस पर ईमेल कर दो, ठीक है। cto@pftpedu.online पे, सो आई कैन ईजिली डू समथिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। हो सकता है आप लोग मेरे साथ ही काम कर लो permanently. So the point and the dependency is कि we are here to find work for you. हाँ आपका जो इंटर्नशिप वाला है वो आफ्टर द कोर्स भी एक्टिव रहेगा। हाँ वो पीछे एंड पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं फौजिया, जो आपकी गिग के बैक साइड पे होता है आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज टोटली गुड, इट्स टोटली गुड। इफ यू स्टिल हैविंग एनी क्यूरी देन डू लेट मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल गोना रिप्लाई यू बैक विद इन अ मिनट। हबीबा बेटा, अच्छा हाँ हबीबा बेटा मुझे आपकी ईमेल्स मिली थी, ठीक है। ड्यू टू सम ऑफ द मिनिस्ट्री वर्क आई वाजंट बी एबल टू रिप्लाई यू ऑन टाइम। मैंने ना अपनी एचआर को कहा था कि आपको रिप्लाई कर दे। ये ऐसे है हबीबा बेटा, मुझे आपकी हबीबा जैनब आपका नाम है, मुझे आपकी ईमेल्स मिली थी। तो आपने जिसमें पूछा था कि सर नाउ आई हैव टू चेंज दिस माय जीमेल टू रिमूव द नंबर फ्रॉम इट, आई आल्सो यूज दिस ईमेल फॉर फाइबर, कैन आई एडिट इट। तो मैंने आपको रिप्लाई उसका मैंने कहा था एचआर को आपको रिप्लाई कर दे, जिसमें मैंने कहा था कि ये यू एडिट नहीं हो सकती है। नहीं नहीं आप असद आप कंटेंट राइटिंग नहीं, जो आपके पास स्किल है आप उससे बना लें, ठीक है। अच्छा ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोटेबल मार्जिन कितना होना चाहिए इन प्रोडक्ट की हंटिंग फॉर होलसेल एंड प्राइवेट लेवल। अच्छा बेटा जो आप सवाल कर रहे हो ना जैनब, इसमें जो मिनिमम प्रॉफिटेबल मार्जिन होता है ना वो आपके पास $5 to $10 होता है फॉर होलसेल, और पीएल में तो आपके पास अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है। हाँ आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल आईडी पे कुछ भी कर दें, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ईमेल आईडी आपको सेंड ही इस वजह से की है ताकि आई कैन फाइनली फाइंड वर्क फॉर यू, क्योंकि देखिए बेटा जो ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया ये सब आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया ताकि हम आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह निकालें और आप लोगों के लिए काम करें, आप लोगों के साथ काम करें, ताकि एटलीस्ट आप अपने अपने लिए या अपने घर वालों के लिए कुछ चीज़ आप कर सको। इस कोर्स सारे कोर्स का असल मकसद भी तो यही होता है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी देन दिस इज व्हाट वी आर हियर। सर टू मच प्रोडक्ट का मार्जिन, मैंने ईमेल आईडी बता दी बेटा, दैट इज cto@pftpedu.online। सर टू मच प्रोडक्ट का मार्जिन माइनस में होता है, इस चीज़ का ओवरकम कैसे किया जाए इवन वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया को मैच भी करती है। अच्छा जैना बेटा इसका ना मैं आपको डिटेल आंसर बताता हूँ, या मेरे से ना व्हाट्सएप पे पूछो, मैं भी आपको इसकी सारी डिटेल्स वगैरह इजीली बता देता हूँ। सो इट इज़ अलाउड टू अप्रोच यू रिगार्डिंग द वर्क मैटर, हाँ ठीक है आप इजीली कर सकते हो सब बेटा, डोंट वरीज अबाउट, आप सारे कर सकते हो, बस आप मुझे ना जो भी आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, ठीक है। जी हबीबा बेटा रैंक हो जाएगी। एंड सेकंड जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आफ्टर 12 उसका आंसर दिया करूँगा, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन होल डे। मेरा जो डे सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, रात को तकरीबन 12 सवा 12 बजे तक एंड होता है, क्योंकि एज बीइंग अ सीटी ऑफ द कंपनी लाइक मिनी ओनर ऑफ द कंपनी, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई हैव गॉटन 1 out of 4 मार्क्स इन द क्विज इन 3 क्विज, इज एनी प्रॉब्लम? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा शाइस्ता बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सर फ्रीलांसिंग का मेजर ड्रॉबैक है? नहीं इसका मेजर ड्रॉबैक कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ना एक फोकस टाइम के साथ इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है और आपको इजीली प्रोजेक्ट मिलते हैं, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ सिंस 2010, जब बहुत से लोगों को फ्रीलांसिंग का नहीं पता था। मेरी ऑलमोस्ट जो वन ऑफ मेरी पीएचडी है वो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग से ही अपनी फी फिल की थी, ठीक है। तो दैट डजेंट मैटर। सर मेरी रैंक फर्स्ट पेज पे हो गई है बट ऑर्डर ना आना ज़रूरी तो नहीं? नहीं ऑर्डर आना लाजमी, अगर आपकी फर्स्ट पेज पे रैंक हो गई है तो आपके पास तो ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ फ्रीलांसिंग क्या थी। जब आई वाज वर्किंग अब्रॉड तो उसमें मुझे एक इशू ये आया था कि वहाँ पर मुझे जाते साथ ही जॉब नहीं मिली थी, ठीक है। मैं स्कॉलरशिप पे नहीं गया था, मुझे 50% स्कॉलरशिप मिला था, फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं था। तो जब मैं अब्रॉड गया था तो फ्रीलांसिंग वाज द ओनली स्पोर्ट दैट आई हैड एट दैट टाइम एंड आई कंप्लीटेड माय थिंग्स। तो सर फाइवर पे ऑनलाइन वर्क कैसे करा? सर आप बताओ। अच्छा जितिन जो फाइवर का होता है ना,
सर फॉर सक्सेसफुल फ्रीलांसर व्हाट थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट? योर टाइम अवेलेबिलिटी। आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक आपको कुछ टाइम में से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, या आप 12 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक का कर लो टाइम, आपके पास फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट आएंगे। ऑनलाइन वर्क आपको जितन तभी मिलता है जब आप ना टाइम दे रहे होते हो, क्योंकि देखो जो आपके पास जो टारगेट मार्केट है ना यूएसए की, वो रात को ही एक्टिव है। उसी टाइम पे आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर हम एज बीइंग पाकिस्तानी सो जाते हैं। असाइनमेंट शो नहीं, नहीं बेटा ये प्रोजेक्ट है लाइबा बच्चे, ये प्रोजेक्ट है, इट्स अ प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई आपको वो असाइनमेंट नहीं शो हो रही। ओके, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अभी वो बेटा इसका भी हम जो सोल्यूशन है वो आपको मैं बता देता हूँ, आप मुझे ईमेल में ये चीज़ लिख दो सो आई कैन इजीली वर्क विद। आई डिडंट एबल टू गेट एनी ऑर्डर। अच्छा तंजीला, जो पीपल पर आ रहा है अगर उसकी स्कॉलर वो ख़राब हो गई है प्रोफाइल, तो मैं उसका एक सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। सो स्कॉलरशिप इस पे किस बेस पर कंडक्ट की जाएगी? अच्छा बेटा, जो स्कॉलरशिप है ना वो आपके गैट टेस्ट पे मुश्तमिल है, जो आपका एंड पे गैट होगा, ठीक है, वो क्राइटेरिया डिसाइड करेगा गैट का, फिर आपके प्रोजेक्ट्स का, क्विजेस का, असाइनमेंट का, देन यू विल बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप। किस तरह करें पता चलेगा? फर्स्ट आपकी जो गिग है माम बेटा, वो आपके फर्स्ट पेज पे आ रही होगी। जैसे भी कुछ देर तक मेरी अगर रैंक हो जाती है, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा कि मेरी, आपने आना है डैशबोर्ड के ऊपर, जो आपका डैशबोर्ड नहीं, आपने फाइबर के ऊपर ही डायरेक्ट आ जाना है। डैशबोर्ड पे नहीं, यहाँ से आप स्विच करोगे अपनी आईडी, ठीक है, स्विच टू बाइंग पे जाओगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके फर्स्ट पेज पे यहाँ पर आपकी आईडी आ रही होगी, इसी जगह पर आपकी गिग अगर नज़र आ जाती है आपको इस पूरे पेज के ऊपर कहीं पे, ठीक है, तो आपकी जो गिग जो है वो रैंक हो गई। अगर आपकी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, जैसे मैं अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ कंटेंट, अगर मैं इनोवेटिव कंटेंट सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपनी चाहिए होगी गिग इस पेज के ऊपर। सो इफ़ माई गिग विल बी रैंक ऑन दिस पेज, इट मीन्स कि मेरी गिग आ गई है यहाँ पर, मुझे इजीली वर्क आ सकता है। ठीक है, अब बस इसके लिए मुझे थोड़ा सा बस वेट करना पड़ेगा। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे गिग मिल जाएगी। हाँ नहीं, क्लासेस क्यों ऑफ होंगी बेटा, क्लासेस वहीं की वहीं रहेंगी, क्लासेस नहीं ऑफ होंगी। सो वी आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपकी क्लासेस ऑफ नहीं होंगी, आप लोग मेरे साथ ग्रुप में अटैच हो, आप मेरे साथ ग्रुप में अटैच हो गए। सो मैं आपको लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ। सर स्टार्ट में मीटिंग ज्वाइन नहीं की तो आप बता दें कि किक को पहले बताती हैं क्या? अच्छा अभी वो बेटा इसका ये रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं अभी लाइव सेशन आप सबको सेंड कर रहा हूँ, ताकि इजीली जो आप सबके पहले क्वेश्चन आप पहले उनको सॉल्व करो, देन आई विल गेट बैक टू यू इन अ व्हाट्सएप ग्रुप के। आप फिर कोई रिसेंटली अगर कोई क्वेश्चन है आप पहले प्रोजेक्ट बना के उसको सबमिट करो, देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द अदर थिंग्स, ठीक है। अगर स्टिल हैविंग एनी क्यूरी देन डू लेट मी नो इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल गोना रिप्लाई यू बैक, लाइक इजीली आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो आप ये वर्क करके मुझे बताओ, इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी देन डू लेट मी नो, फिर मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। एंड जैनब बेटा, जो आपने सवाल पूछना था अमेजोन से रिलेटेड वो आप मेरे से पूछ लो, सो आई विल गेट बैक टू यू विद द रिप्लाई, ठीक है। जज़ाकल्लाह।